हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया एक दिन का, है ना? क्योंकि बहुत सारा काम आ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा एक दिन का। ओके, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो आज हम लोग डीपी एडवांस का इंट्रो देखेंगे, रोड मैप देखेंगे कि हम लोग करेंगे क्या चार कैटेगरीज में। ओके, तो बिना कोई बकवास किए या बिना कोई ज्ञान दिए चलो अब देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को करना है और आगे बढ़ना कैसे है। ओके, चलो आ जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का क्या रहेगा? सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो से रिपीट करता आया हूँ, तो एल आई एस पैटर्न रहेगा मेनली हम लोग का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इमेज इमेज तो नहीं चाहिए, हमें पेस्ट नहीं हुआ ठीक से, तो इसको कॉपी करता हूँ। और फिर ठीक है, एल आई एस पैटर्न तो यानी क्या होता है? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस काइंड ऑफ वही चीज़ होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें हम लोग का कुछ कुछ होता है प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ओके, तो यानी कि मस्ट टू क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग को ये चीज़ करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हम लोग का, और हम लोग जो कि फॉलो करेंगे यही रोड मैप। ओके, और कुछ हम लोग अलग पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, ठीक है, सिंपल सा चीज़ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। ठीक है, जो कि हम लोग इसके बाद करेंगे, ये अपना पहला टॉपिक रहेगा। तो इसमें होता क्या है, जिस नॉर्मल सा चीज़ है, एक एरे दिया हुआ रहेगा, उसमें बहुत सारे नंबर रहेंगे, तो आपको इंक्रीजिंग सबसेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जस्ट डिवाइड कर ये बांटना है, उसको टारगेट तक पहुंचना है। ठीक है, तो यही चीज़ रहेगा। तो प्रीवियस स्टेट हम लोग को चाहिए कंपेयरिंग वगैरह के लिए, ये चीज़ हम लोग को सिखाएगा। ठीक है, और फिर क्या है हम लोग का, और वन में तो ये चीज़ है हम लोग का, और फिर दो में हम लोग क्या है, नंबर ऑफ एल आई एस, तो कितने एल आई एस बन सकते हैं वो चीज़ है। ठीक है, तो कितने एल आई एस बन सकते हैं हमारे, क्या हो गया? ठीक है, चलो ये यहाँ पे कितने एल आई एस बन सकते हैं, तो काउंट डीपी का तो वही चीज़ है जो एल आई एस को इसमें काउंटिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्स प्लस काउंट कंबाइन। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को सिखाएगा। और उसके बाद क्या है, लॉन्गेस्ट बिटॉनिक सबसीक्वेंस। ठीक है, एल आई एस प्लस रिवर्स एल आई एस, तो इसमें दो चीज़ भी रहेगा हम लोग का। यहाँ पे देख रहे हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डीपी कंबाइन करना, वो चीज़ हम लोग को सिखाएगा। ठीक है, तो ये इंट्यूशन रहेगा, एक एक स्टेप करके जाएंगे ताकि हम लोग को हर एक स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को समझने के लिए। फिर रशियन डॉल इन्वेलप्स है। ठीक है, तो ये एल आई एस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वही एल आई एस से ही डिपेंडेंट है सारी चीज़। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का ही सारे पैटर्न रहेंगे, जिससे कि हम लोग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एल आई एस। ठीक है, तो ये अपना मेन फंडा है ये करने का। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट। ठीक है, ये चीज़ है अपना। तो ये एल आई एस का जो वेरिएशन है, हम लोग कंडीशन बेस्ड सब सीक्वेंस टीपी करना है, ये चीज़ है। ठीक है, तो अपना एल आई एस पैटर्न यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन हम लोग को लगेंगे या 5 दिन लगेंगे, जो भी है, तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ज़्यादा हम लोग स्पीड में नहीं जाएंगे कहीं भी। ओके, तो अब हम लोग सेकंड क्या आता है हम लोग का? सेकंड में, सेकंड अगर बात करूँ तो इंटरवल और पार्टीशन डीबी। ठीक है, तो यहाँ पार्टीशन करना सीखेंगे, इंटरवल्स का गेम समझेंगे हम लोग, क्या रिपीट हो रहा है इंटरवल्स में खेलेंगे, मतलब मेन चीज़ वही है। तो हर एक पॉसिबल कट या ट्राई, ये सब ट्राई करो, कट्स वगैरह बनाना है, मतलब कि वही चीज़ है। ओके, तो इसमें देखो, हर पॉसिबल पार्टीशन या कट ट्राई करो, स्टेट जो होगा आई और जे। ठीक है, आई कॉमन जे, ये चीज़ होगा स्टेट अपना। ठीक है, तो हर हर चीज़ में ये कॉमन रहेगा अपना, ये पैटर्न है इंटरवल पार्टीशन डीपी में। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं मस्ट डू क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, मस्ट डू क्वेश्चन इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना है हमें। देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे इसमें हम लोग। ओके, तो इसमें देखो, ये हो गया। ठीक है, तो एल आई एस पैटर्न हम लोग का हो गया। इसमें ऊपर जाओ। ठीक है, तो पहला क्या है, मैट्रिक्स टेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम सी एम वो चीज़ है अपना। तो ये चीज़ भी बहुत खतरनाक मस्त चीज़ है मैं बोलूँगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग घुमा देने वाला चीज़ है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह ये चीज़ अपना आएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, वो चीज़ है अपना। ठीक है, तो यानी वो वाला ब्रैकेट वाले जो खेलते हैं, ए इंटू बी इंटू सी जो करते हैं ब्रैकेट में, एक साइड इधर फिर दूसरे साइड उधर ट्राई करते हैं, वो चीज़ वाला ये एम सी एम मैट्रिक्स टेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पार्टीशन पॉइंट लूप। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट टू कट स्टिक, ये चीज़ है अपना। ये उसी का आगे बढ़ाएगा। ठीक है, शुरू में तो देखो लोग पार्टीशन पॉइंट लूप सिखाएगा। सेकंड में मिनिमम कॉस्ट टू कट स्टिक, तो कितना कम कॉस्ट लगेगा आपको, तो देख रहे हो कि एक में मिनिमम एक कॉस्ट की बात कर रहा है, एक में जनरल बात कर रहा है कि आप सबसे पहले निकालना सीखो, उसके बाद बोल रहा है कि मिनिमम निकालना सीखो, उसके बाद क्या बोल रहा है कि बस्ट बैलून देखो, बस्ट बैलून भी वही चीज़ होगा, इससे ज़्यादा हार्डेस्ट क्लासिक इंटरवल टीपी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द हार्डेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कुछ हार्डेस्ट लगेगा, जब हम लोग 1 2 कर लेंगे ना, तो फिर 3 भी अपना ईजी से कवर हो जाएगा। तो पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2। ठीक है, तो ये चीज़ अपना पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग देखेंगे हम लोग। ठीक है, 1 2 दोनों देख लेंगे, जो जैसा होगा हम लोग सिचुएशन, अगर यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 1 भी करेंगे। ठीक है, तो पार्टीशन भी और स्ट्रिंग भी देख लो, तो पार्टीशन का गेम है यहाँ पर। बट यहाँ पे जो मैट्रिक्सेस वाला चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, इंटरवल और मैट्रिक्सेस ये सब चीज़ों का है।
तो इतना भी ईज़ी मत समझना, ईज़ी ही रहेगा बट मेन क्या है थिंकिंग है ना, तो थिंकिंग हम लोगों ने डेवलप करना है। थिंकिंग डेवलप हो जाएगा तो ईज़िली हो जाएगा, ओके। तो ये अपना कवर हो गया और उसके बाद क्या है अपना ट्री डीपी, ठीक है। ट्री डीपी यहाँ पे फिर से आएगा अपना जो ट्री में हम लोग क्या है मतलब कि ट्री में तो हम लोग किए थे बहुत सारी चीज़ें। तो वही चीज़ है कि अगर इसमें रिपीट होगा तो ट्री वाले हम लोग को इसमें ईज़ी रहेगा समझना, अगर जो ट्री करके आएगा वो चीज़ बहुत ईज़ी है, इसलिए प्रैक्टिस कर लो अगर आप नहीं किए हो तो, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसमें मेन आइडिया हम लोग को समझना है, ठीक है, कि आइडिया इसमें क्या लगाना है हम लोग, ठीक है। तो यही इसी पे बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। आइडिया के सब ट्री आंसर्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो सब ट्री का आंसर कंबाइन होता है, ये चीज़ हम लोग को पता है रिकर्जन से कि ये कंबाइन ही होता है। तो इसमें क्या है हम लोग का आ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम लोग कर लिए हैं, बस हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे हम लोग आई थिंक, और इसमें डीपी के तरीके से भी देखेंगे। हम लोग जो ट्री में किए थे वही चीज़ रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें, सब कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या की चीज़ है हम लोग का ट्री डीपी में, मर्ज टू डायमीटर जो है और बाइनरी ट्री डायमीटर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। नीचे तक जाते डीएफएस कर देते हैं हम लोग, और लॉन्गेस्ट वाला फिर लास्ट में प्लस कर देते हैं, ये चीज़ हम लोग को पता है ना। तो बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग मैक्सिमम पाथ सम भी हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, जो कि डायमीटर ही होता है गैस, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो मैक्सिमम पाथ का हम लोग निकालना है, तो ये भी डीएफएस का तरीका था हम लोग किए थे। हाउस रॉबर 3 देखेंगे, है ना। हाउस रॉबर 1 और 2 में क्या था हम लोग का, चोरी करना था अल्टरनेट घर में, है ना। एक में लीनियर था हाउस रॉबर 1 में, हाउस रॉबर 2 में क्या था सर्कुलर हाउसेस थे, है ना, वो चीज़ था। हाउस नंबर 3 में भी देखेंगे ये क्या है, ठीक है। तो ट्री नैपसैक ये चीज़ है हम लोग का, तो टेक नॉट टेक वाला है, ठीक है। ऑन ट्रीज बट ट्रीज पे है, ठीक है। मैक्सिमम सम बीएसटी इन बाइनरी ट्री, मैक्सिमम सम बीएसटी, ये भी शायद हम लोग बीएसटी तो देखें बाइनरी ट्री में, बट मैक्सिमम सम देखें या नहीं देखें हम लोग वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। शायद ये भी हम लोगों ने कुछ हद तक बेसिक्स कर चुका है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब क्या है हम लोग का, अब सबसे एडवांस आता है जो कि अपना सबसे मोस्ट फेवरेट या सबसे ज़्यादा कूल टॉपिक जो होता है, प्रॉफिट लॉस सबसे ट्रेंडिंग होता है, बट लोग तो कोडिंग में देखते नहीं हैं और बिना जाने या स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग स्टॉक भी सीख जाओ, कैसे हम लोग को बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि कब हम लोग को बेस्ट टाइम होता है कि कोई भी स्टॉक को बाई करने का या सेल करने का। तो मैं उस जनरलाइज वे में बताने की कोशिश करूँगा कि हाँ इस टाइम पे आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। तो आपको कहीं वीडियो जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये यही होता है कि भाई ये वेरीफाइड चीज़ है कि यही टाइम पे ही आपको बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। और कुछ भी कोई आइडिया कुछ नहीं काम करता है, बाकी तो सब लक है, ओके। तो इसमें आइडिया क्या रहेगा, ठीक है। इसको कर देता हूँ पार्टीशन में, ओके। तो आइडिया क्या रहेगा, करंट मोड या स्टेट मैटर्स, ठीक है। तो हर एक मोड जो होगा या स्टेट मैटर करेगा हम लोग का, ठीक है। होल्डिंग स्टॉक्स, ठीक है, सोल्ड्स, कूल डाउन पीरियड, ये सब चीज़ सब सारा स्टॉक से रिलेटेड है, तो मैथमेटिकल चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा इसमें। तो क्योंकि लास्ट कैटेगरी भी है तो ऐसा रहेगा कि तोड़ के रख देना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए हम लोग के साथ, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ और फिर हम लोग को नहीं मिलने वाला है कहीं भी, ठीक है। तो ये डीपी जो होता है मोस्ट टफेस्ट माना जाता है वैसे तो, मैं मेरे को नहीं लगता है, जहाँ तक मैंने बताने की कोशिश किया आपको, ठीक है। तो मैं बेस्ट टू क्या मस्ट टू क्वेश्चन, ठीक है। बेस्ट टाइम टू बाय और सेल स्टॉक, ठीक है, टू है बट वन टू दोनों देख लेंगे, ठीक है। क्या है, स्टेट ट्रांजिशन देखेंगे, ये सब चीज़ देखेंगे, स्टेट ट्रांजिशन सीखेंगे काइंड ऑफ थिंग। स्टॉक विथ कूल डाउन, ठीक है, कूल डाउन स्टेट, ये सब सिखाएगा हम लोग को। डिले ट्रांजिशन वगैरह, स्टॉक विथ ट्रांजैक्शन फी, तो ट्रांजैक्शन फी वगैरह ये चीज़ लगेगा तब क्या होगा, ठीक है। स्टॉक 3, स्टॉक 4, तो ये स्टॉक से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल स्टेट मशीन, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल ये चीज़ रहेगा यहाँ पे, तो ये ज़रूरी नहीं 4 क्वेश्चन रहेंगे, मे बी 6 7 8 क्वेश्चन भी रहे, ठीक है। तो मैंने ये तो ऑलरेडी बताया था कि ट्री में हम लोग को 30 दिन लगा, तो ग्राफ में हम लोग को 60 दिन लगेगा, और वो लगा ही था। और जो डीपी में लोग 90 डेज लग सकता है, 60 to 90, तो वो डिपेंड करता है क्योंकि हम लोग हमारा भी ऑलरेडी 30 दिन ही हुआ है आई गेस। तो लगेगा टाइम, क्योंकि हम लोग का 1/3 कंप्लीट हुआ है, तो देखेंगे ट्राई करेंगे ऐसा कि हम लोग टॉप थिंकर में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बकवास कि कुछ भी किए जा रहे हैं और बस हम लोग कंप्लीट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रोड मैप है अपना, ठीक है। तो ये होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो, ओके। तो एक चीज़ और के बाद हम लोग इसको अगर समझ गए, ठीक है, इसको अगर हम लोग समझ गए तो फिर क्या, तो फिर क्या कुछ समझ में आएगा। तो कैटेगरी देख हम लोग इसमें, ठीक है, कैटेगरी या कोर स्किल्स, ठीक है। कोर स्किल्स, कैटेगरी एलायंस, प्रीवियस डिपेंडेंसी, ये चीज़ हम लोग को सिखाएगा। कोर स्किल्स हम लोग को इंटरवल वाला, पार्टीशन वाला जो है, पार्टीशन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, ये सब चीज़ दिखाएगा। ट्री डीपी जो है सब सब ट्री डिपेंडेंसी, ये सब चीज़ दिखाएगा। स्टेट मशीन जो है हम लोग को ये मॉड स्टेट ट्रांजिशन बताएगा, ओके। तो आपको चीज़ भी क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं ना, रास्ते में हम लोग जर्नी में हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग डेस्टिनेशन कहाँ है अभी। छोटा डेस्टिनेशन बेसिकली, बड़ा डेस्टिनेशन तो पता है बट छोटा डेस्टिनेशन कैसे रीच आउट करेंगे, ये चीज़ भी हम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है। और
और क्या है, और कुछ नहीं, बस इसमें अगर ये मास्टरी हो गया ना तो हम लोग का, तो हम लोग रियली कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेंगे, या कहीं ना कहीं कुछ हम लोग को पैटर्न तो समझ में आएगा ही। तो बस इतना ही आज के लिए, और मैं बकवास नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, LIS का हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.